बात पर भी रोशनी डाली। Is a small European country, but it is an important financial center of Europe. We also discussed Pakistan's interest in the European Union and how we can further promote our relationship with the European Union, gave the Foreign Minister of Pakistan's point of view and the steps we had taken on the FATF and the commitments that Pakistan is trying to fulfill. So I welcome you again and thank you for visiting us. The first time that I am in this big country, number 6 concerning population in the world, and I am very honored to be received here with my delegation and also with journalists from Luxembourg. So the first thing I wanted to say is that we have shown solidarity with the people of Pakistan in the past. We tried to show it. Luxembourg has provided substantial humanitarian assistance in the aftermath of the strong earthquake which hit northern Pakistan in 2005, and the same response after the massive floods which devastated large parts of Pakistan in 2010. Recognizing the huge burden caused by the significant number of Afghan refugees living in Pakistan, at a certain moment more than 4.5 million Afghans lived here. Luxembourg has also been supporting the operation of the UNHCR in support of refugees and displaced people in Pakistan. कोई भी ताकत या धमकी से हमें नहीं झुका सकता। पाक फौज का मादरे वतन का हर हाल में दिफा करने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक एलामिये में कहा गया कि भारतीय जारहियत से खित्ते की सलामती को खतरा है। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने अफवाज के मोराल और कौम के जज्बे को सराहा और कहा कि मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुस्बत रास्ते पर गामजन है। कोई भी ताकत के इस्तेमाल या धमकी से हमें नहीं झुका सकता। पॉलिसी और ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का ही इख्तियार है। और नेशनल एक्शन प्लान के तहत बड़ी कार्रवाइयां, मुल्क भर से 121 अफराद को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। मदारिस, स्कूल्स और कॉलेजेस का कंट्रोल भी संभाल लिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मुल्क भर से 121 अफराद को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। 182 मदारिस, 34 स्कूल और कॉलेजेस का कंट्रोल संभाल लिया गया, जबकि 5 अस्पताल, 163 डिस्पेंसरीज, 184 एम्बुलेंसेज, 8 दफातर भी तहवील में ले लिए गए। सिंध हुकूमत ने सूबे के 56 मदारिस, 100 स्कूल को अपनी तहवील में ले लिया। वफाकी हुकूमत और वजीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि इदारे महकमा तालीम, महकमा सेहत और महकमा औकाफ के जेरे इंतजाम चलाए जाएंगे। दोनों कलदम तंजीमों के जेरे इंतजाम सिंध में 31 स्कूल, 16 मदारिस, 9 अस्पताल हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इदारे कराची, हैदराबाद, मिटियारी, जामशोरो, सांगड़, बदीन समेत दीगर शहरों में कायम है। तमाम इदारों को आम शहरियों के लिए चलाया जाएगा। रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया। कहा, पाकिस्तानी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।
मजीद बोले, कलअदम तंजीमों पर पाबंदी के मामलात पर अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। आलमी सतह पर नरेंद्र मोदी के मौकिफ को तस्लीम नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ नैब की कार्रवाइयों पर हुकूमती मुदाखलत की तरदीद की। और जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, हम इस इत्तफाक़े राय को कायम रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ये कंसेंसस हमारा टूटे। और हम ये भी समझते हैं कि ये जो कौमी सलामती के मामलात, इसमें अपोजिशन को बाकी तमाम, जिस तरह से हमने तमाम इदारों को एक साथ लेके चल रहे हैं, हम समझते हैं अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहिए। लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन तंजीमों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनसे मुतालिक जो स्ट्रेटजी है वो पार्लिमानी सरबराहों की मुशावरत से तय होगी। हमारा जो मैग्नेनिमिटी है, हमारा कोई इंतकाम का ना रवैया है, ना ही हमारा कोई इसमें कोई जाती मसला है। नेशनल इलेक्शन प्लान जो है, उसकी बुनियादी जो शराइत थी, उनमें ये शामिल था कि हम इक़दामात करेंगे कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के मौकफ का मजाक उड़ाया जा रहा है कि किस तरह से आप सिर्फ इंतखाबात के लिए लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगा देते हैं। पाकिस्तान ने मिलिट्री, सियासी और सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। बालाकोट में पेलोड गिराकर 300 दहशतगर्दों को मारने का दावा किया गया, लेकिन सबूत न दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने भी सवाल उठा दिए। बोले, 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय पायलट की रिहाई को 5 सालों में 15,000 अरब से कर्जा ले गए 30,000 अरब पे, और हमें 5 महीने में कह रहे हैं कि हम जो आपने तबाही मचाई है, हम आके उसको ठीक कर दें। बड़ी ताकतें छोटे मुल्कों को गुलाम बनाती कैसे है, उनको इतना कर्जा दे देती है जो वो वापस नहीं कर सकते और कौम गुलाम बन जाती है। और हम भी कैसे आजादाना फैसले कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए और हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। इसके लिए एक मुल्क में टैक्स कल्चर डिक्लेयर कर, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती। आप अगर लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, कोई किसी की इज्जत नहीं करता हाथ मांगने वाले की। तो हमारी अब पूरी हमने कैंपेन चलानी, हमारा एक प्लान बनता है नीचे एग्जीक्यूट करने के लिए। हमें इदारे चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, हमें नई FPR, मसलन FPR। अब उसको ठीक, एक तो सोच है हमारी, दूसरी इम्प्लीमेंट करने के लिए FPR है। इधर हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आने थे। पहली दफा गवर्नमेंट में आई है, हमारे पास तो कोई बनी बनाई टीमें नहीं थी, तो हमें एग्जिस्टिंग टीमों को हम ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। थोड़ा देर लगती है, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूं कि ज्यादा देर नहीं है ये। अब कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक। नवाज शरीफ ने एक बार फिर इलाज के लिए अस्पताल जाने से इनकार किया है। कहा, तज़हीक का निशाना नहीं बन सकता, इलाज की भीख नहीं मांगूंगा। अहले खाना और जाती वालिश के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं की। वजह क्या बनी, क्यों कल के क्यों क्या कह सकते हैं, कंसर्न तो उनकी थी ना। उनके मुताबिक आप लोगों ने प्रेस्क्रिप्शन और दूसरी चीजें मांगी, इसकी वजह से उन्होंने हमने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने कहा बैठ जाइए, बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अंदर भी यही डिस्कशन हुई कि आप तशरीफ रखिए। मैं और राजा साहब भी बैठ के उनका इंतजार करी। तो आपको पता है असेंबली खत्म हुए तो आधा घंटा हो गया, तो वी वेटेड फॉर देम। भतीजे हमजा शहबाज और यूसुफ अब्बास ने मुलाकात की। अहले खाना नवाज शरीफ के लिए खाना और कपड़े लेकर पहुंचे। नवाज शरीफ की वालिदा ने कहा कि बेटे की सेहत पर फिक्रमंद है। मरियम नवाज ने चचा और दादी के हमरा एक बार फिर वालिद को अस्पताल जाने के लिए मनाने की कोशिशें की। ताहम नवाज शरीफ ने इनकार करते हुए कहा, तज़हीक का निशाना नहीं बन सकता, इलाज की भीख नहीं मांगूंगा। जावेद हाशमी ने कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में पूरी कौम को तशवीश लाहक है। उन्होंने मुतालबा नहीं किया कि मैं लंदन जाए बगैर वो नहीं करूंगा। ये एक बात खड़ी की जा रही है। इमरान खान को मियां साहब के साथ जाती इंतकाम उनके ज़हन में भरा हुआ है। दूसरी जानिब कोट लखपत जेल के बाहर इजहार यकजहती के लिए आए कारकुनान अपने कायद के हक में नारेबाजी करते रहे। बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। ताकतवर लोग हैं तो उनका एहतसाब ना हो, ये नहीं है मुमकिन। लेकिन एक स्पिरिट को सामने रखते हुए आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब गवर्नमेंट को यह हदायत जारी की है कि वो जिस किस्म का इलाज
बैक चैनल डिप्लोमेसी हमने सुनी, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 भी सुना, लेकिन कल एक नई इस्तिलाह आई है कि प्राइवेट डिप्लोमेसी कि ये इस हाउस का इस्तेकाक है कि हमें ये बात पता चले कि वो क्या प्राइवेट डिप्लोमेसी थी जो अमेरिका ने की दोनों ममालिक के दरमियान, और क्या उस प्राइवेट डिप्लोमेसी के नतीजे के अंदर पाकिस्तान को क्या कहा गया है, पाकिस्तान ने अगर कोई कमिटमेंट की है या नहीं की है, हिंदुस्तान को क्या कहा गया है, हिंदुस्तान ने क्या कमिटमेंट की है या नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के जो अवाम है वो ऐसी कोई हुकूमत, ऐसा कोई शख्स जो इसराइल से दोस्ती के जज्बात रखे उसको उठा